दिल्ली के आकाशवाणी भवन के रंग भवन ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने दुनिया की सबसे बड़ी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके दिल्ली के 70 वर्ष से और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य कवर प्रदान किया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली के 4.5 लाख परिवारों के 6 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित होंगे और इस योजना को 10 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। नड्डा ने कहा, इस योजना के कार्यान्वयन से स्वस्थ, सशक्त और समृद्ध दिल्ली बनाने में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। इस योजना के तहत नामांकित मरीजों को 30 दिनों के भीतर कैंसर के इलाज तक पहुंच में 90% की वृद्धि देखी गई है। आइए सुनते हैं क्या कहना है केंद्रीय और राज्य मंत्रियों का। दिल्ली के बुजुर्गों को देश भर में सेकेंडरी और टर्शियरी केयर फैसिलिटीज में हॉस्पिटलाइजेशन और ट्रीटमेंट की सुविधा उपलब्ध कराएगा। सबसे पहले मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी, जिनके मार्गदर्शन से हमने एडवांस में प्लानिंग की और जिसके कारण आज ये MOU संभव हुआ है, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम का भी धन्यवाद करती हूँ। दिल्ली की जो टीम्स थी वो डे 1 से छुट्टी के दिन निर्माण भवन में आकर उन्होंने हमारे साथ कई बैठकें की, पूरी स्ट्रैटेजी बनाई, स्टेट हेल्थ अथॉरिटी का गठन किया, दिल्ली के आशा वर्कर्स से लेकर सभी मेडिकल ऑफिसर्स के क्षमता विकास कार्यक्रमों को रिकॉर्ड टाइम में ऑर्गेनाइज करवाया है और आगे भी जो सपोर्ट दिखाएंगे। आप सभी का पुनः स्वागत और मेरा पूरा विश्वास है कि हम इस कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव अप्रोच को लेकर स्वस्थ भारत, विकसित भारत की ओर अग्रसर होंगे। जय हिंद। राज्य स्वास्थ्य अभिकरण दिल्ली सरकार के बीच होने जा रहे MOU विषय PPT प्रस्तुत करने के लिए मुख्य कार्याधिकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण सुश्री LS चांगसांग जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। आपसे अपील है, बस अपनी दया भाव की आदत को बदले। गुलाबी आंदोलन अनजान द्वारा भीख मांगने की प्रथा को समाप्त करने की राष्ट्रव्यापी मुहिम है। इसका उद्घाटन वर्ष 2018 में तत्कालीन दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री ने किया था। भीख मांगना गैर कानूनी सहित अशोभनीय, अमानवीय और दुखदायी है। फिर भी हम अपने दया भाव के कारण अनजान भीख मांगने वाले को भीख देकर इनको भीख मांगने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमारे दया भाव के कारण ही भीख मंगवाने वाले गिरोह नवजात बच्चों की चोरी करके विकलांग बनाकर उनसे भीख मंगवाने के लिए मजबूर करते हैं। इन नवजात बच्चों की चोरी होने से बचाने के लिए हमें अपने दया भाव की आदत को बदलना होगा। अगर आप किसी अनजान भीख मांगने वाले को भीख ना देने की शपथ लेते हैं तो आपको सम्मान के साथ साथ बहुत कुछ, बस शपथ लेकर तो देखें। It's ideal for all sleeping positions और रिलीफ दे आपके प्रेशर पॉइंट्स को। आप भी ट्राई करके देखिए ये पेन रिलीविंग, इको फ्रेंडली, ब्रीदेबल, ड्यूरेबल रिफ्रेश का नेचर प्रो मैट्रेस। अगर ये एक टिपिकल मैट्रेस ऐड होता तो इसे हम कुछ इस तरह से बनाते, बट यू आर टू स्मार्ट एंड दीज आर द फैक्ट्स। एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ। रिफ्रेश मैट्रेस, स्लीप हेल्दी, वेक ब्यूटीफुल। आज ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJ MOU साइनिंग सेरेमनी है। Next please. I want to share a few facts and details about this scheme. This scheme was launched in 2018 and it has been onboarded in all the states of India except West Bengal, and today Delhi is going to be onboarded on this scheme with the signing of this memorandum of understanding. The objective of this scheme is to provide health cover of 5 lakh per family for inpatient hospitalization cases. So far, we have a huge beneficiary base, 55,000 crores plus,
of the very vulnerable socio-economically vulnerable population. So far, since inception, this scheme has seen more than 9 crore hospital admissions worth over 1.27 lakh crores. This is the amount of treatments which have been authorized and people have benefited from this scheme. This Memorandum of Understanding will be signed between the National Health Authority under the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, and between the State Health Agency, which is under the Government of National Capital Territory of Delhi. So, together, these two authorities will be responsible for implementing this scheme in Delhi. Next, please. Under the Ayushman Bharat Yojana, we will be having the cards which will be given to the people, which will be like this, what you see on the screen, and all the eligible population will be given this kind of card, and they will be able to avail of these services in the empaneled hospitals. With Delhi government, and to this effect, a lot of coordination meetings have taken place. I would like to extend my sincere thanks to the government of Delhi for taking this forward. We have done extensions to claims processing is done on an IT platform, and which is run by the National Health Authority, and all the trainings have been imparted and we would be ready to carry out this scheme. Next, please. So, National Health Authority will provide technical guidelines and support with the operational guidelines, capacity building, and also provide central share of grant and aid for implementation of the scheme. And as I said, manage the IT platform and carry on all the transaction, claim management and provision of services. And the State Health Authority of Delhi will be responsible for implementing the scheme in the NCT of Delhi. They will set up the requisite bank accounts and then also identify the beneficiaries, empanel the healthcare institutions, release these funds to the hospital. Scheme on board with the government of Delhi. Thank you very much. स्किल को करने दो पहले ये है पिक्चर क्लियर करना कम Signing of Memorandum of Understanding between Government of NCT of Delhi and National Health Authority to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana in our Delhi. This moment is not just signing of an agreement, it is the beginning of a transformative journey towards universal, inclusive, dignified healthcare for citizens of Delhi. Under the dynamic leadership of our Honorable Chief Minister of Delhi, the Delhi government has prioritized health and well-being of its citizens. Our Chief Minister has been relentless advocate for quality, public health care and financial protection for all, especially for the poorest and the most vulnerable sections of our society. In line with this vision, Delhi is not just implementing Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, we are enhancing it also. While the national scheme provides Rs 5 lakh per family per year, Delhi government has committed an additional Rs 5 lakh top-up from its own resources, taking the total health coverage to Rs 10 lakh per family per year. This is a bold and compassionate step and shining example of how state leadership can amplify the impact of a national mission. The State Health Agency, created by Delhi government, will ensure seamless implementation of this scheme in trust mode. The coverage will include emergency IPD care in secondary and tertiary hospitals, both public and private, ensuring timely and cashless treatment across Delhi. This initiative will include 1,961 medical and surgical procedures across 27 specialties, including critical areas like burn management, organ transplantation, radiation and medical oncology. It will cover 3 days of pre-hospitalization, 15 days of post-hospitalization, leaving no gap in the care. In a unique and progressive move carried by the Honorable CM's inclusive vision,
This is also offering rupees 5 lakh additional coverage to citizens aged 70 and above, irrespective of their income or background, under PM Vay Vandana Yojana. This shows that in Delhi, our elders are respected, protected. Of our Honorable Chief Minister, whose commitment to people's welfare has made this landmark decision possible. With this MOU, Delhi moves one giant step closer to future where no citizen is denied health care because of cost and no family is pushed into poverty due to illness. Thank you. आज का दिन खासकर दिल्ली वासियों के लिए आज हम सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हम यहाँ एक महत्वपूर्ण MOU की हस्ताक्षर पर इकट्ठे हुए हैं, जिसका इंतजार पूरी दिल्ली को था, कई वर्षों से था। जो भारत सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में हो रहा है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो सपना आज साकार होने जा रहा हो गया है। आज मैं आपके सामने खड़े होकर के महत्वपूर्ण पहल के बारे में चर्चा करना चाहूँगा, जो हमारे देश के स्वास्थ्य सेवा के परिदृश्य को बदल रहा है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम दिल्ली में कैसे इसे लाभों का नागरिकों तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त प्रयास कर रहे हैं। पीएमजे दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना। मैं मन से कहना चाहूँगा कि हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर मेरे साथ लगभग 15 से 20 दिन से बहुत मेहनत कर रही हैं और बहुत ही उन्होंने इसमें अपना योगदान दिया है। मैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगा और कहूँगा कि जो भी काम करें मन से करें, ताली मन से बजाएं। एक बार जोरदार ताली हमारे मुख्यमंत्री। पीएमजे दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। इससे भारत भर में 12 करोड़ से अधिक और गरीबों को कमजोर परिवार लगभग 55 करोड़ व्यक्तियों को आर्थिक बोझ के डर से बिना चिकित्सा उपचार प्राप्त करने की सुविधा मिलती है। दिल्ली सरकार ने पीएमजे के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष अतिरिक्त 5 लाख प्रदान करने का निर्णय लिया है, जो केवल दिल्ली के नागरिकों के लिए। इसका मतलब कि हमारे निवासी के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष कुल 10 लाख का स्वास्थ्य कवर मिलेगा। इसमें हमारी मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। एक बार मुख्यमंत्री जी के लिए एक बार और धन्यवाद किया जाए। इस योजना में कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं की सुविधा है, जिसमें लगभग 1961 प्रक्रिया शामिल है, जिनमें दवाई आपूर्ति, चिकित्सा शुल्क, कमरे में के शुल्क, यहाँ तक कि ICU लागत भी शामिल है और बहुत सी सुविधाएं हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लाभ पूरे देश के में 30,957 से अधिक इम्पैनलमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल पोर्टेबल रहेगा, जिसके हमारे निवासी इस योजना के तहत भारत में किसी भी इम्पैनलमेंट पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल में बिना किसी परेशानी के उपचार करवा सकते हैं। ये वास्तव में स्वास्थ्य सेवा के एक राष्ट्रीय अधिकार बनाता है, जो भौगोलिक सीमाओं से परे है। दिल्ली में हम अपने स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे को मजबूत करना को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हर निवासी पीएमजे के नामांकित हो, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए अतिरिक्त लाभ भी शामिल है। इम्पैनल हॉस्पिटल के नेटवर्क का विस्तार करने की प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, ताकि हमारे नागरिक इस उन्नत योजना के लाभों का लाभ उठा सके। हम दिल्ली को एक मॉडल राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज हम केवल एक समझौते पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे, हम एक वादा कर रहे हैं, एक वादा कि हम दिल्ली को हर नागरिक को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगे। मैं उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस दिन का संभव बनाने के लिए
अथक परिश्रम किया। आइए हम सब मिलकर दिल्ली को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आदर्श बनाएं। अंत में मैं यही कहूंगा कि सभी सुखी हों, सभी निरोग रहें। जय हिंद, जय भारत। और मैं मंच पर उपस्थित भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, दिन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन और आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का मार्गदर्शन, जिसके कारण से पूरे देश के अंदर 2018 से पूरे देश में विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा योजना लागू हुआ था। दुर्भाग्यवश देश के अंदर केवल 2 राज्य ऐसे रह गए थे। उड़ीसा के बाद, जब उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो वहां भी ये लागू हुआ, एक पश्चिम बंगाल और एक दिल्ली। लेकिन इस बार दिल्ली के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय नड्डा जी ने स्वयं ये घोषणा की थी कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही दिल्ली की सरकार की कैबिनेट, पहली कैबिनेट की बैठक में आयुष्मान भारत योजना को लागू करेगी। और ये बात 20 तारीख को जब रेखा जी और उनके मंत्रिमंडल ने शपथ ली, उसी दिन इस योजना को स्वीकृति दी और इस योजना को मूर्त रूप देने में जो समय लगा और आज उसका MOU साइन हुआ है। दिल्ली वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। न केवल MOU साइन हुआ, पर दिल्ली की रेखा जी की सरकार ने अपने बजटरी प्रोविजंस में भी पिछले वर्ष के बजटरी प्रोविजन के मुकाबले इस बार स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लगभग 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, इस बात को ध्यान में रखते हुए। और इस बात की भी मुझे बहुत खुशी है, हालांकि ये घोषणा पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने की है, कि पूरे देश में इस योजना का लाभ 5 लाख रुपए प्रत्येक परिवार को प्रत्येक वर्ष किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने के लिए मिलता है। लेकिन दिल्ली के अंदर ये 10 लाख रुपए की राशि दिल्ली वालों को मिलेगी। और सबसे अच्छी बात जो कि आदरणीय मोदी जी ने 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों के लिए ये घोषणा आम चुनाव से पहले की थी, उसको चुनाव की समाप्ति के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने योजना को भी लागू किया। और सितंबर 2014 में 70 वर्ष से ऊपर के जो भी बुजुर्ग हैं पूरे देश में और अब दिल्ली में भी, उनको इस योजना का लाभ इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमिकल एफिलिएशंस उनको मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी बात आदरणीय मोदी जी ने देश के बुजुर्गों के लिए की है और दिल्ली में भी इस योजना को हम लागू करने जा रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी, जो कि विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में बैठे हैं। हम सब लोग उनको सुनने में आतुर हैं। तो बहुत अधिक कुछ ना कहते हुए एक बार पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय नड्डा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हुआ दिल्ली वासियों की तरफ से अपनी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री, हमारी ओजस्वी और तेजस्वी बहन श्रीमती रेखा गुप्ता जी, संसद में मेरे सहयोगी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी, आदरणीय भाई श्री हर्ष मल्होत्रा जी, इस मंच पर विराजमान हमारे दिल्ली के स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भाई पंकज कुमार जी, मंच पर मौजूद सभी माननीय सांसदगण और मंच के समक्ष उपस्थित दिल्ली के माननीय उप मुख्यमंत्री भाई प्रवेश वर्मा जी, राज्य सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण,
भारत सरकार के सभी वरिष्ठ अफसरगण, दिल्ली सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारी और सभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे उत्साही कार्यकर्ता, नेतागण, मीडिया के साथी, दिल्ली वासियों के लिए एक बेहद ऐतिहासिक अवसर है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के पूरा होने का ये अवसर है। और हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी का अर्थ है गारंटी पूरा होने की गारंटी। और हम माननीय श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में और हमारी बहन माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में आज इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं। हम सब के लिए ये गौरव का भी पल है और खुशी का भी अवसर है। भारत सरकार की ओर से आज NHA और दिल्ली सरकार की ओर से स्टेट हेल्थ एजेंसी के बीच में दिल्ली प्रदेश वासियों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का क्रियान्वित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया गया। ये MOU महज एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक साझा संकल्प है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कि दिल्ली के नागरिकों को हमें गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करनी है। आज इस अवसर पर मैं सभी दिल्ली वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूं, बधाई देना चाहती हूं और माननीय नड्डा जी का और हमारी बहन रेखा गुप्ता जी का दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहती हूं। ये योजना 2018 में भारत सरकार लेकर आई और देश के तमाम राज्यों ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। देश के 34 ऐसे राज्य हैं जिसमें ये योजना लागू है। करोड़ों लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं। लेकिन दिल्ली में एक ऐसी सरकार थी जिसे गरीबों की, जरूरतमंदों की पीड़ा का ख्याल नहीं था। उन्होंने राजनीतिक कारणों से इस योजना को दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। लेकिन आज हम सब के लिए प्रसन्नता की बात है कि विधानसभा चुनाव जीतने के उपरांत जब नई सरकार बनी तो अपने वादे को पूरा करने के क्रम में हम इस योजना को लागू करके उन तमाम जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाने जा रहे हैं। पात्र परिवार जिन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा और खास तौर से जो गरीब हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको समय पर जो क्वालिटी हेल्थ केयर की आवश्यकता होती है उस जरूरत की पूर्ति होगी। इसमें हमारे दिल्ली के 70 वर्ष की उम्र के सभी बुजुर्ग भी शामिल होंगे और उन्हें भी अपने बुढ़ापे की लाठी मिलने जा रही है, क्योंकि आज अब हमारे दिल्ली के बुजुर्गों को किसी पर भी अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। आप सब जानते हैं कि आयुष्मान भारत योजना इस दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। जब हमने 2018 में इसकी शुरुआत की तो बार का संकल्प था विकसित दिल्ली बनाने का। तो आज हमारी सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर विकसित दिल्ली के स्वप्नों को पूरा करने जा रही है। और जब हम विकसित दिल्ली की बात करते हैं तो स्वास्थ्य उसका एक बहुत बड़ा स्तंभ है और उस दृष्टि से आज इस MOU का साइन होना एक ऐतिहासिक पल है। मैं पुनः आप सभी को और समस्त दिल्ली वासियों को इसकी ढेर सारी बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।